गुड मॉर्निंग गाइज। चलिए स्टार्ट करते हैं नए सीरीज जो स्टैटिक्स और करंट का मेरा चल रहा है उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम नए वीडियो के साथ आए हैं और आपको हम इस स्पेशल जीके क्लासेज पर आपका हम स्वागत करते हैं और हम आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि इस चैनल का नाम बदलकर स्पेशल जीके क्लासेज कर दिया गया है, क्योंकि जो मैथ्स के जितने भी सारे कंटेंट्स हैं वो आपको एक अलग चैनल पर प्रोवाइड करवाया जाएगा, क्योंकि उसमें कुछ सेटअप करने में अभी समय लग सकती है। चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं इसका माने असम राज्य से संबंधित सारे क्वेश्चन जो हाल फिलहाल में अभी चर्चा में रहा है। चलिए पहला क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक दिया गया राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, उस उद्यान का नाम है रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। तो ये रायमोना राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ है, तो असम राज्य में स्थित है और यह असम राज्य का छठा राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। इससे पहले असम में कुल 5 राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता था, लेकिन ये छठा जो राष्ट्रीय उद्यान बनकर उभरा है उसका नाम क्या है, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। और ये किस लिए प्रसिद्ध है, क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो ये जो है संबंधित है किससे, गोल्डन लंगूर से संबंधित है, इसके लिए प्रसिद्ध है। चलिए अन्य जो राष्ट्रीय उद्यान है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ये 5 राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिलेगा। इसमें से सबसे ज़्यादा फेमस जो है ये क्या है, नेशनल पार्क का जो काजीरंगा नेशनल उद्यान है ये। इसके बाद दूसरा जो है मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये तो एग्जाम में कितना बार पूछा गया है, ये 2 क्वेश्चन। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, ओरंग नेशनल पार्क और दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, ये सभी जो है नेशनल पार्क और राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपको असम में देखने को मिलेगा। और अभी जो हाल फिलहाल में जो है रायमोना जो है छठा राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। चलिए आगे बढ़ जाइए। इसमें क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत का सबसे अगर पहला पूछे या यहाँ पर या होना चाहिए, भारत का अगर सबसे पहला पूछे या सबसे पुराना नेशनल पार्क पूछे तो आप टिक करेंगे जीव कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो किस राज्य में पड़ता है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और उसका सबसे पुराना नाम जो था वो पुराना नाम क्या था, तो हैली नेशनल पार्क उसका पुराना नाम था। ये बात बिल्कुल आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। देखिए अगर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो हेमिस नेशनल पार्क जो है ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है जो लद्दाख में स्थित है। और अगर क्वेश्चन को ऐसे घुमा के पूछा जा सकता है कि हाई यानी एल्टीट्यूड में सबसे ऊंचाई पर स्थित जो है ये नेशनल पार्क कौन सा है, तो यही टिक करेंगे हेमिस नेशनल पार्क। नेक्स्ट पर आ जाइए। सबसे छोटा अगर नेशनल पार्क के बारे में बात किया जाएगा तो ये आपको देखने को मिल जाएगा अंडमान निकोबार में, जिसका नाम है साउथ बटन। क्या नाम है, साउथ, यहाँ पर साउथ होना चाहिए, साउथ SOUTH साउथ बटन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाइए। नेक्स्ट क्या है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है हाल फिलहाल के क्वेश्चन को लेकर, क्योंकि ये जो है देहिंग जो पटकाई वन्यजीव अभयारण्य है ये भी असम में ही स्थित है। कौन सा अभयारण्य, तो देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य। ये अभी चर्चित में रहा। क्यों चर्चित में रहा है कि वह जो है इस पर अभी बात चल रही है कि ये हो सकता है तो असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान बन सकता है, इसीलिए देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य जो है अभी चर्चा में रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। तो ये है पोबीतुरा वन्यजीव अभयारण्य। तो पोबीतुरा वन्यजीव अभयारण्य जो है ये कहाँ है, असम राज्य में ही स्थित है। ये चर्चा में क्यों रहा, चर्चा में इसीलिए ये है क्योंकि इसको WLF माने क्या, ये वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी में जो है उसको स्थान मिलने वाला है, इसीलिए वो भी चर्चा में अभी है। चलिए अब बात कर लेते हैं असम के मुख्यमंत्री अभी जो वर्तमान में हैं वह कौन है, तो विश्व शर्मा है। कौन है, तो विश्व शर्मा जी जो है अभी यहाँ के असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री है, ठीक है। और राज्यपाल जो है कौन है, जगदीश मुखी। दोनों बात याद रखेंगे। ये बहुत नग्न क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम के लिए, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इस तरह के क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा सीट, ये स्टैटिक्स जीके के बारे में बात करेंगे। तो ये जो असम राज्य है ये असम में 14 आपको क्या देखने को मिलेगा, लोकसभा सीट, जबकि राज्यसभा सीट की संख्या 7 देखने को मिलेगा। यही विधानसभा में जो है 126 सीटों के साथ जो है ये आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला टॉपिक क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, असम ही के बारे में ही कहा गया है कि असम जो है एक ऐसा राज्य है, एक ऐसा क्या है, स्टेट है जिसका
बांग्लादेश के साथ 2 बार सीमा उसकी लगती है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अभी देखिए असम के द्वारा 2 योजनाएं जो है बहुत फेमस रहा है। एक रहा है माननीय भ्रमण सारथी योजना और एक रहा है शिशु सेवा योजना। ये दोनों योजना जो है असम सरकार द्वारा ही शुरू किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो एग्जाम में तो कितना बार एनटीपीसी में पूछा भी गया है, लेकिन ये अभी नहीं पूछा गया। ये हाल फिलहाल का क्वेश्चन है, तो इसको आप ज़रूर याद रखेंगे। ठीक है, ये VVI क्वेश्चन बन जाते हैं। ऐसे भी आपको ये भ्रमण सारथी योजना तो याद रखना ही है। चलिए एक और बात कर लेते हैं आगे कि असम का जो पुराना नाम था वो पुराना नाम क्या था, उसको कामरूपा के नाम से जानते थे। ठीक है, असम को पहले हम कामरूप के नाम से जानते थे, जो उसका पुराना नाम है, प्रचलित नाम है बिल्कुल। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्या कर रहा है हाल, देखिए एक यहाँ पर लोक नृत्य के बारे में चर्चा है। तो पहले से ही आप पढ़ते आ रहे हैं कि बिहू जो है असम का प्रमुख नृत्य रहा है, लेकिन ये जो याद रखिएगा ये सतरिया है ना, ये जो नृत्य है ये कहाँ का है, तो ये भी असम का ही है। कहाँ का है, असम का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट कह रहा है कि असम की पहली ट्रांसजेंडर जो न्यायाधीश है वो कौन बनी है, तो वे है स्वाति विधान। क्या है, स्वाति विधान, उसका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोई एग्जाम में तो कितनी बार पूछा गया, स्टैटिक से जीके बनता है। ये क्वेश्चन है क्या, तो ये क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पुराना तेल जो है पेट्रोलियम तेल के लिए जो है असम में ही खोला गया था। असम में कहाँ पर, तो दिग्बोई में। कहाँ पर, दिग्बोई में खोला गया था। ठीक है, और इसी में आगे बढ़ते हैं। असम की जानकारी को लेते हुए इसी चीज़ को आगे बढ़ाइए। देखिए असम के सपोर्ट ब्रांड एम्बेसडर के अगर बात किया जाए तो वो कौन है, तो हिमा दास। कौन है, हिमा दास। लेकिन जब वही अगर टेररिज्म की अगर ब्रांड एम्बेसडर का बात किया जाएगा तो क्या टिक करेंगे, प्रियंका चोपड़ा। क्या टिक करेंगे, प्रियंका चोपड़ा। देखिए गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर करना मत भूलिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि कोई भी वीडियो जब अपलोड हो तो आप तक सबसे पहले वह पहुंच सके। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। देखिए इसी क्वेश्चन में देखिए अभी जो है हाल फिलहाल में बाढ़ है, ये बाढ़ है, ये बाढ़ फ्लड जिसको बोलते हैं। तो बाढ़ पर जो सिस्टम तैयार किया गया है, तो ऑनलाइन जो सिस्टम जो है पद्धति सबसे पहले जो किसने शुरू किया है, तो असम सरकार ने ही शुरू किया है। ऑनलाइन माने क्या, बाढ़ रिपोर्ट सिस्टम को सबसे पहले जो स्टार्ट किया किसने किया है, असम सरकार ने किया है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाते हैं, उसको आप याद रखिएगा। देखिए एक अजंता योगी के बारे में क्वेश्चन ये है कि ये यानी क्या वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर बनी है। कहाँ की, तो ये असम की। वह पहली महिला जो थी वह क्या थी, फाइनेंस मिनिस्टर बनी हुई थी असम का। ठीक है, नेक्स्ट इसी में और बात कर लें। जिस प्रकार से आप कोसी का नाम सुनते हैं कि बिहार में जो है कोसी को क्या कहा गया है, बिहार का शोक कहा गया है, ठीक उसी प्रकार से ब्रह्मपुत्र नदी को जो है असम का क्या कहा गया है, शोक कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। देखिए अभी जो है GI टैग से संबंधित जो है बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एक क्वेश्चन तो उसी में जो है असम से जो है ये तेजपुरी लीची को GI टैग मिला हुआ है। ठीक है, जो यहाँ की बहुत फेमस लीची के रूप में जानी जाती है। चलिए और आगे बढ़ जाते हैं। तो इस आगे की जानकारी को बढ़ाते हुए एक पॉइंट और देख लीजिए कि असम के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे, तरुण गोगोई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि तरुण गोगोई जी को जो है ये पद्म भूषण की पुरस्कार मिला है। क्या, पद्म भूषण पुरस्कार भी मिला है ये तरुण गोगोई जी को। ठीक है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट बन जाते हैं और ये सबसे कार्यकाल तक असम के मुख्यमंत्री के रूप में बने रहे। अगर यहाँ पर पद्म का बात आ गया तो ये भी जानकारी ले लीजिए कि पद्म पुरस्कार जो है इस बार कुल कितने लोगों को दिया गया, 119 लोगों को दिया गया, जिसमें पद्म विभूषण 7 लोगों को मिला। इसके बाद अगर पद्म भूषण का बात करेंगे तो 10 लोगों को मिला। अगर पद्म श्री का बात करेंगे तो 102 लोगों को मिला। 100 टोटल 19 लोगों को ये पद्म पुरस्कार मिला है। चलिए और आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन देखिए ये कि असम की जो है एकमात्र महिला CM जो है ये बनी है, इसका नाम है अनवरा तैमूर, जिसका हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है अपने आप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भारत का सबसे बड़ा, सबसे यहाँ पर गलत है, फूल नहीं, पूल।
क्या होगा? पुल। सबसे बड़ा पुल जो है ये कौन है? तो भूपेन हजारिका पुल है, जो असम में लोहित नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर? लोहित नदी पर बनाया गया है। और इसकी कुल लंबाई जो है वह कितना है? वो 9.15 किलोमीटर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको याद रखिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए। भारत का सबसे अगर बड़ा पुल पूछेगा तो क्या मारेंगे? भूपेन हजारिका पुल, जो असम में लोहित नदी पर बनाया गया है, जिसकी लंबाई जो है 9.15 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है असम में कुल 9 झील देखने के लिए आपको मिलेगा, लेकिन हमको 9 झील नहीं याद करना है। अभी जो फिलहाल में जो झील जो है चर्चित रहा है उस पर हमको चर्चा करना है। तो इस झील का नाम है दीपोर झील। क्या नाम है? दीपोर झील जो है अभी चर्चा में रहा है। तो दीपोर झील अभी चर्चा में क्यों रहा है उसको हम जानेंगे आगे। इसी से संबंधित एक क्वेश्चन और देख लीजिए कि दीपोर जो है बिल, क्या है? दीपोर बिल वन जीव अभयारण्य जो है ये असम में ही है, उसी के नाम पर उसका नाम रखा गया है। और उसमें जो एक पक्षी रहता है उस पक्षी का नाम है क्या? उस पक्षी का नाम बताया गया है, इस पक्षी का नाम है सरोई पक्षी। क्या नाम है? सरोई पक्षी। देखिए ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट बनता है। असम की 6 लड़कियों ने मिलकर जो जलकुंभी होता है, इस जलकुंभी से बायोडिग्रेडेबल योगा मैट बनाई है। ठीक है, क्वेश्चन को ठीक से देखिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि असम की 6 लड़कियों ने मिलकर जलकुंभी से क्या बनाया है? बायोडिग्रेडेबल योगा मैट बनाया है, जिसका नाम जो है, जो वही दीपोर जो देखे थे वन जीव अभयारण्य, उसमें जो पक्षी था उस पक्षी का नाम है सरोई पक्षी, उसी के नाम पर उसका नाम रखा हुआ है। इसीलिए ये क्वेश्चन जो है हाल फिलहाल के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, तो उसको आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसी क्वेश्चन के अंत के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप उसे लाइक करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।